पाकिस्तान में बाबा फरीद नाम के एक फ़कीर हो गए। वे अनन्य गुरु भक्त थे। गुरु जी की सेवा में ही उनका सारा समय व्यतीत होता था। एक बार उनके गुरु ख्वाजा बहाउद्दीन ने उनको किसी खास काम के लिए मुल्तान भेजा। वहाँ उन दिनों में शाह शम्स तबरेज़ के शिष्यों ने अपने गुरु के नाम का एक दरवाज़ा बनाया था और घोषणा की थी कि आज इस दरवाजे से जो गुजरेगा वह जरूर स्वर्ग में जाएगा। हजारों फ़कीर और गृहस्थ इस दरवाजे से गुजर रहे थे। नश्वर शरीर का त्याग होने के बाद स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ऐसी सबको आशा थी। फरीद को भी उनके मित्र फ़कीरों ने दरवाजे से गुजरने के लिए खूब समझाया, परंतु फरीद तो उनको जैसे तैसे समझा पटाकर अपना काम पूरा करके बिना दरवाजे से गुजरे ही अपने गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए। सबके अंतर्यामी गुरुदेव ने उनसे मुल्तान के समाचार पूछे और कोई विशेष घटना हो तो बताने के लिए कहा। फरीद ने शम्स जी के दरवाजे का वर्णन करके सारी हकीकत सुना दी। गुरुदेव बोले, मैं भी वहाँ होता तो उस पवित्र दरवाजे से गुजरता। तुम कितने भाग्यशाली हो फरीद कि तुमको उस पवित्र दरवाजे से गुजरने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सद्गुरु की लीला बड़ी अजीबोगरीब होती है। शिष्यों को पता भी नहीं चलता और वे उसकी कसौटी कर लेते हैं। फरीद तो सत्य शिष्य थे। उनको अपने सद्गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति थी। गुरुदेव के शब्द सुनकर वे बोले, कृपानाथ, मैं तो उस दरवाजे से नहीं गुजरा, मैं तो केवल आपके दरवाजे से ही गुजरूंगा। एक बार मैंने आपकी शरण ली है तो अब और किसी की शरण मुझे नहीं जाना है। यह सुनकर ख्वाजा बहाउद्दीन की आंखों में प्रेम उमड़ आया। शिष्य की दृढ़ श्रद्धा और अनन्य शरणागति देखकर उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। उनके हृदय की गहराई से आशीर्वाद के शब्द निकल पड़े। फरीद, शम्स तबरेज़ का दरवाज़ा तो केवल एक ही दिन खुला था, परंतु तुम्हारा दरवाज़ा तो ऐसा खुलेगा कि उसमें से जो हर गुरुवार को गुजरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। आज भी पश्चिमी पाकिस्तान के पाकपट्टन कस्बे में बने हुए बाबा फरीद के दरवाजे में से हर गुरुवार को गुजरकर हजारों यात्री अपने को धन्यभागी मानते हैं। यह है गुरुदेव के प्रति अनन्य निष्ठा की महिमा। धन्यवाद है ऐसे बाबा फरीद जैसे सत शिष्यों को कि जिन्होंने सद्गुरुदेव के हाथों में अपने जीवन की बागडोर हमेशा के लिए सौंप दी और निश्चिंत हो गए। हरि ओम।